जन्म कुंडली के जो अभी तक हम भाव विचार कर रहे थे, इस समय में हमारा 11वां भाव तक हो चुका था। आज द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव के विचार करेंगे और इस भाव को कैसे क्या कहते हैं कि इसको कहाँ है कुंडली में। देखिए कुंडली में ये जो स्थान आपको दिख रहा है ना, इस स्थान को आप देखिए, ये है 12वां स्थान जो हमने रेड कलर दे रहे हैं, ये व्यय स्थान कहते हैं। और इसको रिस्प भी कहते हैं, व्यय भी कहते हैं, त्रिक भी कहते हैं, अंतिम भी कहते हैं और प्रांति भी कहते हैं। इसका कारक है शनि, ठीक है ना, इस भाव का कारक शनि। अब इस भाव से विचार क्या क्या करना है इसको डिटेल से जानते हैं। चलिए, इस भाव से हानि का विचार करना है, कोई नुकसान हो रहा है। दान का विचार करना है, इसमें आप दान का क्यों कहोगे, क्यों भाई किसी को कोई चीज़ दोगे तो अपने से जाएगा, पुण्य तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले तो आपने गया है तो यानी कि आपका व्यय हुआ है। तो इसको भी अब व्यय दो प्रकार होता है, एक खराब में जाना, एक अच्छे में जाना। व्यय तो व्यय होगा तो यहाँ दान है, व्यय भी यहाँ विचार कर। दंड, किसी को सरकारी दंड से, राजदंड से कोई दंड मिलता है तो आप इसी में विचार करोगे। और व्यसन, व्यसन कैसा होता है कि व्यक्ति का बैड हैबिट क्या है, कोई गलत काम कैसे क्या करता है, इसमें विचार करेंगे। रोग, इसमें विचार कर कैसे रोग करना है। अगर 12वें स्थान में कोई रोग विचार करे तो समझ लेना कि वो मेडिकल में एडमिट है, ठीक है ना, वो मेडिकल तक पहुंच चुका है। अष्टम स्थान में थोड़ा बहुत क्रिटिकल रहता है, अष्टम से और 12वां स्थान अधिक क्रिटिकल होता है। और 6 हाउस का जो है थोड़ा बहुत शुरुआत का, प्रारंभ का होता है। रोग का प्रारंभ देखना तो 6 हाउस में देखो, और रोग का अंतिम समय देखना है तो वो 12वें स्थान का देखना है। दुख इसमें देखा जाएगा, बायां पैर भी है, बायां नेत्र भी है, और आपका इसमें लॉस में विचार करोगे। चुगलखोर इसमें कहा गया है, जो आपके साथ कितने चुगलखोर लगे हैं, क्या उसको परेशानी कर सकते हैं कोई चुगलखोर से, तो भी ये 12वें स्थान है। इसमें देखिए अंत मतलब क्या हुआ कि किसी भी आखिरी परिणाम, मैंने बोला ना अभी मेडिकल में पहुंच गया है तो उसके लास्ट डिसीजन क्या होगा वो इसमें विचार करना है। दारिद्रता, भाई आपके पास अगर बार बार आपका लॉस होता जाएगा तो आपके जो धन की कमी होना तो दारिद्र ही कहलाता है। पाप कर्म भी इसी से विचार करना है। शयन विचार करने के लिए कहा गया है। इसमें जो शयन का शब्द मतलब है कि आप पलंग पर जो शयन करना है, जो आप एक स्त्री, जैसे किसी भी एक स्त्री पुरुष का जो संबंध जो होता है उस समय में इस भाव से विचार करना है। लेकिन एक जगन्नाथ बसिन जी का जो ग्रंथ है, किताब में वो लिखते हैं कि ये जो स्थान जो है चतुर्थ स्थान में विचार करना किया चाहिए, क्योंकि इस समय में सूर्य जो है रात्रि 12 बजे रहता है और यहाँ जब सूर्य जो है रहता है दिन की सवेरे 8 बजे रहता है। यहाँ तो प्रातःकालीन है, उस प्रातःकालीन में वो योग नहीं बनता। उनका लॉजिक भी ठीक है, इसका आप उसको भी लेके चल सकते, तो ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। खर्चा भी इसी भाव से विचार करोगे। बंधन यानी कि जो जेल वाला जो, या जेल का योग भी इसी से विचार करना है, ठीक है ना। अब संपत्ति का नाश विचार करना है, किसी व्यक्ति का संपत्ति का नाश कैसे होगा, तो ये देखिए ये 12वें भाव से ही विचार करना है। धन की हानि भी 12वें भाव में। शुभ और अशुभ कार्य में जो धन का वियोग होगा वो भी आप इसी से विचार करेंगे। भाई आप शुभ कर्म में भी पैसा करोगे, लगाओगे तो भी आपका वियोग हुआ। अशुभ कर्म में सट्टेबाजी में लगा दिया तो भी आपका वियोग हुआ। तो ये धन का शुभ अशुभ में जो भी आप वियोग माने कि उसमें जो आखिर उसमें दाव करोगे, वो दाव लगाओगे, कहीं सट्टे में लगाओगे या किसी पुण्य में लगाओगे तो भी उसका आपका व्यय माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ से विचार करेंगे। कर्जा का भी विचार किया जाता है। कर्जा के विचार इसलिए कि जो कोई भाव का 7th हाउस का भी, उसका भी थोड़ा इफेक्ट रहता है। उसको कहते हैं कि इस भाव का आने वाला मतलब समय कैसा रहेगा। तो कर्ज यानी कि 6 हाउस से 7th हाउस द्वादश भाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से भी कर्ज का विचार करोगे। पैदल यात्रा विचार करना, क्योंकि इसमें पैर का विचार किया जाएगा। पैर का जो यात्रा यानी कि 12वें स्थान यात्रा का भी है, तो आपको पैदल भी विचार किया। कारागार यानी कि जेल दंड का वो हो जाएगा, इसमें भी। विकलांगता, कोई भी दिव्यांग, आजकल बोलते हैं विकलांग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सरकार ने दिव्यांग नाम रख दिया, पता नहीं ऐसा क्यों नाम रख दिया है। भाई जो भगवान का जो शरीर को दिव्यांग बोलोगे तो वो अलग सोचेगा यार ये विकलांग क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। ये एक ना समझी की बात है, लेकिन हम विकलांगता ही बात इसमें करते हैं। विकलांगता मतलब किसी भी शरीर में कोई भी अंगहीनता, इसी भाव से विचार करोगे। सजा भी इसी भाव से विचार करेंगे। कृषि कार्य का भी इसी भाव से विचार करेंगे। दुर्गति यानी कि एक सदगति होती है, एक दुर्गति होती है। व्यक्ति के कर्म के माध्यम से जो भी कुछ कमाया, जो भी पुण्य कमाया तो उसको सदगति मिला। अगर जितने पाप कमाया उसको दुर्गति हुई, तो उसकी गति कैसे हुई है इसकी भाव से विचार करोगे। दान प्राप्ति का भी इसी से विचार करेंगे।
दान में शीलता कैसे है, इसके दान देने में भी कंजूसी तो नहीं है, दान देने में कितना अग्रसर है, वो भी आपको इस विचार करें। बाएं आंखें हमने बताया था, इसमें विचार करें। तालाब, पैर हमने बोला ना, पैर, इसमें विचार करना है। चाचा अपने आप इसमें विचार करोगे, चाचा, क्योंकि इसमें भी आपका चाचा मतलब पिताजी के छोटे भाई, क्योंकि वो 10वें स्थान से 3रा स्थान बढ़ता है, ठीक है ना। शरीर का विकार, यदि कोई भी बड़े रोग हो, कोई भी कुछ विकार हो, तो इसमें भी विचार करें। स्त्री सुख का भी इसी से विचार करोगे, क्योंकि ये 12वां हाउस है, इसको शयन स्थान कह जाएगा। तो अगर किसी की स्त्री की सुख मिलता है तो क्या, एक देखिए स्त्री के सुख से क्या है, मुख्य तो सुख है उसका काम का, तो अगर ये भी इसमें विचार करेंगे। मंत्रणा या मंत्री, इसमें किसी भी विचार करें। विवाह का सुख भी इसी स्थान में विचार करना चाहिए। किसी भी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान के गिरना हो तो इसी स्थान का भी विचार करें। शत्रुओं की गतिविधि की जानकारी करना, तो वो भी 12वें भाव से विचार करना है, ठीक है। उत्तरदायित्व, आपके अंदर में कितनी जिम्मेदारी है, आपको क्या क्या जिम्मेदारी निभाना है, वो भी आप इसी भाव से विचार करोगे। कार्य निर्वाह कैसे कर सकता है ये व्यक्ति, इस भाव से भी विचार करना है। हठ योग भी इसी से विचार करना है। और मैंने बताया ना, सुबह सुबह पर स्त्री जो गामिनी होते हैं, जो अपने स्त्री को होते थे, दूसरे स्त्री के साथ संपर्क में जो आते हैं, वो भी इसी से विचार करेंगे। स्त्री का हानि का विचार करेंगे, क्योंकि ये 7वें भाव से 6ठा स्थान का जो है, इसको यानी कि पड़ता है, इसके लिए स्त्री का हानि की भी इसी से विचार करोगे। क्योंकि कोई भी हानि का मतलब आपका धन का हानि, स्त्री हानि, मान हानि, सम्मान हानि, ये सारे चीज इसमें विचार करना है। निर्धनता भी विचार करेंगे, भाई आपके पास अगर धन रुकेगा नहीं तो निर्धनता हो जाएंगे। अशुभ, इसमें विचार करना, हाथी घोड़ी इत्यादि विचार करना है। शारीरिक और मानसिकता और आर्थिक, तीनों चीज की ये 12वें स्थान में विचार करना है। अब 12वें स्थान का इस प्रकार से हमने बताया है कि आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, और इस स्थान से थोड़ा सा पूर्व जन्म का भी विचार कर सकते हैं। ये व्यक्ति पूर्व जन्म में जो, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहता है कि जो हमने कहा था एकादश भाव संचित स्थान है, तो 12वें स्थान से ये पूर्व जन्म से भी आया है, तो ये इसके पहले से आया है, तो इसके पहले से क्या दान पुण्य कुछ किया था, तो भी आप 12वें स्थान से विचार कर सकते हो। तो ये हो गया आपके द्वादश भाव का विचार। अब हम आपको एक आज एक मतलब नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसा सूत्र देंगे कि हर किसी भाव में इन सभी चीज को आपको याद ना करके भी सूत्र के माध्यम से कैसे निकाल सकते हो, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। जरूर आप देखिएगा, वो एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एक सूत्र से आप निकाल सकते हो कि कैसा आप द्वादश भाव का प्रेडिक्शन कैसे निकालोगे, इस भाव को क्यों कहा गया, इस भाव से ऐसा क्यों विचार किया गया, इस भाव से ऐसा क्या कारण है, इन सब चीज का डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, सबको भेजें, सबको प्रेषित करें, और साथ में आपका अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।